आपने सिर्फ 20,000 रुपए दिए। साझा बात करने की जरूरत नहीं है। एक तो उस तुम्हारे भाई को पूरी जिंदगी शर्म नहीं आई के बंदे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, वो मीटर काटने आ गए। 2 महीने से बिल नहीं भरा इन्होंने। कैसे ही चले गए आप अब्बा? ये भी नहीं सोचा कि मेरी ढाल कौन बनेगा। भांजे को बुला रहे पैसे देने के लिए। बिल पे करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे भाई की नहीं है। चोर के बच्चे लुटेरे, ये होते कौन है आने वाले मेरे टैक्स से? मुझे पेट्रोल भरवाना है, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? अबू बिजली का बिल दिया। ज़ेबा के वालिद को इस बात का बहुत अफसोस है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक गलत आदमी से कर दी है। उन्होंने कोई छानबीन नहीं करी, उनका दामाद कुछ करता भी नहीं है और इस अफसोस के साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। वो ज़ेबा से ही बात करते हैं, उससे कहते हैं कि वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा और तुम उससे खुला ले लो। लेकिन ज़ेबा उनसे कहती है कि फ़ैसला बहुत मुश्किल है, जिस तरह आप लोगों ने शादी की तो इस तरह अगर आप तो तलाक दिला देंगे तो होगा। वो दोबारा भी उससे कहते हैं, लेकिन वो उससे तलाक नहीं लेती। वो ये कहती है कि उसके अंदर सिवाय इसके कि वो कुछ करता नहीं है, उसके अलावा कोई ख़राबी तो है नहीं, मैं गुजारा कर लूँगी। उसके बाद उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अब जो है ज़ेबा और जामी के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन जामी तो वैसा का वैसा ही है। अब जबकि उनके घर में बहुत सारे मसाइल हैं, उसी में एक मसला ये भी है कि इलेक्ट्रिक वाले आते हैं और उसने 2 महीने का बिल जमा नहीं कराया होता, बिजली काट के चले जाते हैं। अब इसका सारा इल्ज़ाम है वो सबको देता है सिवाय इसके कि वो कुछ नहीं करता। वो यही कहता है ज़ेबा से कि तुम्हारे भाई को इस बात का क़तई एहसास नहीं है कि वो भांजे को बुला रहे पैसे देने के लिए। तो वो उससे यही कहती है कि मेरे भाई का फ़र्ज़ नहीं है कि मेरे घर के बिल जमा कराए, ये तो सारा काम आपका है। लेकिन वो उसको चुप करा देता है। अब जबकि ज़ेबा के वालिद का इंतकाल हो गया, ज़ेबा यही सोच रही है कि आप कैसे मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मेरी ढाल कौन बनेगा? अब उसकी ढाल भी कोई नहीं है। वो ना तो किसी से कुछ कह सकती है और ना ही कुछ और कर सकती है। वो इसी हालात में गुज़ारा करती चली जा रही है।